नमस्कार, मैं हूं बलकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। कोरोना के चलते घरों में रहकर ही मनाया जाएगा छठ पर्व। प्रशासनिक अधिकारियों और पूर्वांचल समाज के लोगों के बीच हुई बैठक में लिया गया निर्णय। वीरान पड़े विजय सिनेमा से बरामद हुआ अज्ञात व्यक्ति का शव, शिनाख्त में जुटी टाउन पुलिस। महिला आबकारी निरीक्षक पर मासिक बंदी मांगने का आरोप, एक शराब ठेकेदार ने एसपी को ज्ञापन सौंप की कार्रवाई की मांग। महिला पर जानलेवा हमला करने का आरोप, टाउन थाना में 4 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज हुआ नामजद मामला। बस में क्षमता से अधिक सवारियां बिठाने का विरोध, यात्रियों ने की बस चालक के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई करने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार पूर्वांचल समाज के लोगों को घरों में रहकर ही छठ पर्व मनाना पड़ेगा। इस संदर्भ में बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों और समाज के लोगों के बीच हुई बैठक में उक्त निर्णय लिया गया। लाखों लोगों की आस्था का पर्व छठ महोत्सव कल से आरंभ होगा। इस बार पूर्वांचल समाज के लोग नहरों पर जाकर सूर्य को अर्घ्य नहीं दे पाएंगे, बल्कि छठ पर्व घरों में रहकर ही मनाया जाएगा। इस संदर्भ में पूर्वांचल समाज समिति तथा प्रशासन के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया, जिस पर घरों में रहकर ही छठ पर्व मनाने पर सहमति बनी। दूसरी तरफ पूर्वांचल समाज के लोगों ने कल शुरू होने वाले इस पर्व के लिए अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। बुधवार से नहाए खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत होगी। 3 दिन के व्रत के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर यह पर्व मनाया जाता है। इस बार कोरोना काल के चलते छठ पर लोग घरों में रहकर ही धार्मिक अनुष्ठान करेंगे और अपना उपवास खोलेंगे। पूर्वांचल समाज के लोगों ने बताया कि पूर्वांचल वासियों के लिए छठ का विशेष महत्व है। इस दौरान उपवास रखना और सूर्य देव को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। बुधवार यानी कल से यह पर्व आरंभ होगा। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आज एसडीएम साहब ने पूर्वांचल समाज के लोगों की मीटिंग ली और उस मीटिंग के अंदर ये बताया गया कि सभी धार्मिक त्योहारों पे जिस तरीके से रोक लगाई गई थी, तो छठ पर्व भी मतलब सामूहिक रूप से जैसे एक तरह से रोक लगाई गई है। परंतु हमने उनको आश्वस्त किया है साहब को भी, कोई भी कचरा या अपशिष्ट पदार्थ हम नहर में नहीं गिरने देंगे और इस तरह का कोई भी कार्य नहीं करेंगे। सोशल डिस्टेंस बना के रखेंगे और आपसी में हम लोगों को समझा रहे हैं। जैसे कि पूर्व के अंदर एक ही घाट पर, 2 ही घाट पर पूरे शहर में प्रोग्राम होता था, कोला नहर पे या गंगानगर रोड पे, परंतु अब 5 जगह इसको डिवाइडेशन कर दिया गया है। तो और इसके बावजूद भी हम और भी अपील हम लोगों से करेंगे कि अपने घरों में रह के बनाएं या फिर मतलब बिल्कुल लिमिटेड तरीके से इस त्योहार को मनाया जाए और सरकार की दिशा निर्देशों का पालन करें। हम लोग यही चाहते हैं कि सुख शांति से त्योहार बने और सरकार की गाइडलाइनों का पालन करते रहें। छठ महोत्सव के उपलक्ष्य में आज प्रशासन द्वारा, एसडीएम साहब द्वारा, जो हनुमानगढ़ में जो राजस्थान जो पूर्वांचल लोग के मूल लोग हैं यूपी बिहार के, उनको आज एक शिष्टमंडल आज उनके द्वारा बुलाया गया, जिसमें कि श्री सार्वजनिक छठ कमेटी और राजस्थान पूर्वांचल युवा समिति और राजस्थान पूर्वांचल समिति के हमारे अध्यक्ष आज हम लोगों ने शिरकत करी। और प्रशासन ने, चूँकि कोरोना काल है, तो आज प्रशासन ने हमें स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आपके जो महिलाएं, जो माता बहनें हैं, जो व्रतधारी हैं, उनको आप कहें कि जो छठ है वो आप घर पे मनाएं, चूँकि कोरोना है, और भीड़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन हमारे द्वारा कहा गया है कि साहब अगर कुछ लोग वहाँ पहुँचते हैं तो थोड़ा प्रशासन का सॉफ्ट कॉर्नर रहे। हम लोग एक अभियान चला करके हम लोग रोकेंगे जनता को कि आने से भीड़ को एक जगह इकट्ठा ना किया जाए। और आज प्रशासन ने हमें एक तरह से आदेश दिया है कि आप इस तरह का कोई कार्यक्रम ना करें, ये एक उचित नहीं रहेगा। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा किसी भी नदी नहर में, हमारे राजस्थान में हनुमानगढ़ में विशेष करके छठ पूजन के लिए सरकार के आदेशानुसार माना किया गया है कि नहर में किसी प्रकार का गंदगी न फैलाएं, जो कि हमारा विशेष रूप से छठ पर्व है, जो दुनिया जो उगते सूरज को पूजन करता है। लेकिन हम लोग जो पूर्वांचल वासी, बिहार यूपी के जो वासी हैं मूलतः, वो छठ पूजन का पहले सर्वप्रथम डूबता हुआ सूरज को नमस्कार करके अगले दिन, जो इस वर्ष 2020 में 20 नवंबर और 21 नवंबर का जो पर्व है, 4 दिन का ये पर्व चलता है। कल से पर्व चलेगा, कल नहाए खाए होगा और परसों लोहंडा और 20 तारीख को प्रथम अर्घ जो संध्या कालीन में होता है और अगले दिन जो सुबह मॉर्निंग में सूर्योदय के साथ ही ये व्रत का समापन होगा। और लोगों से आग्रह है कि इस व्रत को अपने घर पे ही मनाएं, किसी तरह का व्यवस्था करके, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। हमारे हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन में विशेष रूप से लोग कोरोना के ग्रसित, हमारे हनुमानगढ़ जिला जो भी है बहुत ही परेशान है।
इसलिए सभी माताएं एवं बहनों से ये हमारे समाज से निवेदन है कि जो कोरोना काल में जो जितने भी सतर्क रहे, अपने परिवार को बचाएं और स्वयं भी बचें। है घर में सुख शांति मिलता है, बाल बच्चे सब आनंद रहता है। जो देखता है उनके लिए भी सूर्य देव के भी अर्घ देते हैं हम शाम सवेरे। यही सब होता है। सहमत है, पूरी घर में कर लेंगे। पे जैसे भाई अपने सारा कुछ ओरिया के बट्ठल में, चाहे भाई होदी में कोई पानी धर के उनमें ठाड़ी दे के नहा के अर्घ दे देंगे। खुशी से मनाते हैं। जैसे अपने ठकुआ टिकड़ी ये हर चीज बनाते हैं, फल फ्रूट ये सब होते हैं। मिलेंगे तो जो पान फूल है उससे हाथ उठा लेंगे, जो मिलेंगे वो तो ले आएंगे ही, जो अब नहीं मिलेंगे तो वो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेंगे। अगले साल फिर वो पूरा कर देंगे। बहुत पक्ष में है भाई, खुशी है। अपने अपने घर में रहो, ये साल भर की है। अगले साल फिर भाई ये बीमारी टल जाएंगे, हम जाके नहर पर हाथ उठाएंगे। यही होते हैं। टाउन जंक्शन रोड पर वीरान पड़े विजय सिनेमा से बीती रात एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। टाउन पुलिस मृतक की शिनाख्त करवाने में जुटी है। टाउन जंक्शन रोड स्थित विजय सिनेमा के खंडरों से बीती रात एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंची टाउन पुलिस ने शव को जिला अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया। पुलिस शिनाख्त के प्रयास में जुटी है। टाउन थाना प्रभारी रमेश माचारा ने बताया कि बीती रात सूचना मिलने पर मौके पर नगर परिषद और पुलिस की टीम ने शव को बरामद किया। शत विक्षत हालत में मिले शव को आवारा कुत्तों ने बुरी तरह से नोच दिया था। शव करीब 3 से 4 दिन पुराना लगता है। शव की हालत खराब होने के कारण इसकी पहचान कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। पुलिस को मौके से फिलहाल कोई पहचान संबंधी दस्तावेज बरामद नहीं हुआ है। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस मृतक की शिनाख्त कराने में जुटी है। विजय सिनेमा के नजदीक चाय का ठेला लगाने वाले दुकानदार ने बताया कि वीरान पड़े सिनेमा हॉल में नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों का आना जाना लगा रहता है। बीती रात एक नशेड़ी सिनेमा से बाहर निकला और उसने अंदर शव होने की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को फोन पर सूचित किया गया। शव के दोनों हाथ कटे हुए थे, जबकि नीचे का हिस्सा आवारा कुत्तों ने बुरी तरह से नोच डाला था। मृतक के कपड़े जले हुए थे। शव काफी शत विक्षत हालत में बरामद हुआ। रात को जी अंदर एक बेबड़ा भाई अंदर से आया, वो कहता है जी अंदर लाश पड़ी है, डेड बॉडी है। तो हमने उसका विश्वास नहीं किया जी, वो दारू पी रखा था। ठीक है, वो कहता है नहीं भाई मेरा विश्वास कर 15 मिनट हो गए। बाद में वो बंदा सब्जी मंडी गया, सब्जी मंडी से 5 बंदे को लेके आया। जब वो 5 बंदे अंदर जा रहे थे तो पीछे से हम भी गए। तो एक बार दूर से देखे तो हम सोचे जानवर है, वापिस आ गए बाहर। वो फिर बोलने लगा, वो कहता है मेरी बात का विश्वास करो। फिर हम हिम्मत बांधने के अंदर गए, लाइट जगा के मोबाइल का देखे तो वास्तव में डेड बॉडी थी। ठीक है, बाद में पुलिस वाले को सूचना की है। पुलिस वाले आए हैं, 2-3 बार पुलिस वाले आए थे, अंदर घेरा भी मार के आए हैं। फिर लास्ट में नगर पालिका की गाड़ी आई है, उड़ान रास्ता, वो ट्राली लेके आए थे। तो पूछा भी गया था तो वो कहते हैं कि 2-4 दिन डेड बॉडी को रखेंगे, अगर कोई आता है तो ठीक है, फिर बाद में पोस्टमार्टम करवाएंगे। बड़ी रहती है जगह, पब्लिक इसके अंदर फ्रेश होने जाते हैं, आते हैं, कोई काम से जाता है। अपने को क्या पता लगता है अंदर बंदा क्या काम से गया है, अपने देखने तो जाते नहीं उसको। कि जो पुराना विजय सिनेमा है जो बंद पड़ा है काफ़ी टाइम से, उसके अंदर एक सड़ी गली हालत में एक डेड बॉडी पड़ी है आदमी की। इस पर वो मौके पे गए, फोटोग्राफी करवाई, तो डेड बॉडी है वो देखने में करीब 6-7 दिन या ज़्यादा भी हो सकती है, पुरानी है। और वो सुनसान जगह है, वहाँ पर लोगों का आमद रफ्त आना जाना नहीं है, आस पड़ोस में कोई मकान दुकान भी नहीं है। बदबू आने के कारण किसी ने जाके देखी थी, लोग उसको गंदगी के रूप में उपयोग में ले रहे हैं। तो वहाँ लगता है ऐसा देखने में प्रथम दृष्टया या तो कोई नशेड़ी है या मानसिक रूप से किसी की हालत खराब, दिमागी हालत ठीक नहीं हो, वही आदमी वहाँ जाएगा। बाकी तो वैसे जाने की जगह नहीं है वहाँ, नॉर्मली रूटीन में कोई आदमी जाता नहीं। तो उसकी डेड बॉडी है वो हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दी है। वहाँ काफ़ी दिन पड़ी रहने की वजह से कुत्तों ने उस बॉडी को नोच रखा है जगह जगह से, कपड़े भी उसके फटे हुए हैं। तो उसके आधार पर लोगों से जो गुमशुदगी आसपास से जो आदमी गायब है उसके पूछताछ करके शनाख्त के प्रयास कर रहे हैं। थाने के स्टाफ को भी कहा है कि बीट कांस्टेबलों को सभी को, और जंक्शन में और टाउन दोनों जगह और आसपास के एरिया में इस तरह के कोई आदमी गायब हो तो उसके बारे में सूचना है। ऐसा कुछ अभी बॉडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, डिकम्पोज हो रखी है और पता चल नहीं पा रहा उसका। और आइडेंटिटी पहचान के लिए ऐसा कोई पास में कोई सामान या ऐसी कोई चीज़ या वस्तु भी तक नहीं मिली अपने को जिससे उसकी पहचान हो सके। नहीं है, वो कुत्तों ने नोच लिए, ऐसा तो है ही नहीं, चमड़ी नहीं है शरीर पे, तो निशान कैसे पता चलेगा। महिला आबकारी निरीक्षक पर मासिक बंदी मांगने का आरोप लगाते हुए एक शराब ठेकेदार ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप कार्रवाई करने की मांग की है।
आबकारी विभाग में निरीक्षक पद पर तैनात एक महिला अधिकारी पर शराब ठेकेदार से मासिक बंदी मांगने का आरोप लगा है। मासिक बंदी नहीं देने पर जाति सूचक गालियां निकालने तथा जबरन चालान बनाने का भी आरोप शराब ठेकेदार ने लगाया है। इस संदर्भ में मंगलवार को शराब ठेकेदार ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर संबंधित आबकारी निरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। साहिल पुत्र रामस्वरूप वाल्मीकि निवासी गांधीनगर हनुमानगढ़ जंक्शन ने बताया कि वह देशी शराब का वर्ष 2020-21 का वार्ड नंबर 3839 का अनुज्ञा पत्रधारी है। वह अपनी दुकान संख्या 70 पर शराब का विक्रय करता आ रहा है। 4 नवंबर को शाम 3:50 पर आबकारी विभाग की निरीक्षक उसकी टाउन स्थित दुकान पर आई। उस समय उसके पास खुशहाल दास व कालूराम भी बैठे थे। आरोप है कि निरीक्षक ने उससे कहा कि जब से ठेका खोला है तब से मासिक बंदी नहीं दी। साहिल ने आरोप लगाया कि आबकारी निरीक्षक ने 6,000 रूपए महीना के हिसाब से 30,000 रूपए मांगे। नहीं देने पर चालान करने की बात कही। इस पर उसने कहा कि उसका इतना काम नहीं है। कोरोना महामारी की वजह से शराब की बिक्री बहुत कम हो रही है, इसलिए वह 30,000 रूपए देने में असमर्थ है। इस पर निरीक्षक नाराज हो गई और उसने उसकी शराब की दुकान का चालान काट दिया। साथ ही जाति सूचक गालियां निकाली। साहिल वाल्मीकि ने आरोप लगाया कि आबकारी निरीक्षक ने उसे सार्वजनिक रूप से जाति सूचक गालियां निकालकर अपमानित किया व बेवजह चालान काटा। साहिल ने आरोपी निरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज करने की गुहार लगाई है। रोड पे मेरी दुकान है और डी ऑफिस से मैडम आई तो उन्होंने मेरे से मंथली मांगी 5 महीने से। फोन भी आने लगे हमारे पास, हम फोन चक्कर नहीं उनके ऑफिस में जाते यानी कि सेटिंग नहीं बैठे उनके साथ हमारी बिल्कुल बातचीत करने की। तो 4 तारीख को चलान करी मेरा। फिर मैंने कहा मैडम चलान किस बात का नहीं देंगे आपको, थोड़ी मोटी करके कैसे ना मैं इकट्ठी दो कहती। मैं मैडम काम ही नहीं तो देंगे कहाँ से इकट्ठी हूँ आपको। तो कहते जब तेरे बात नहीं ठेके लेने ठेका लिए क्यों तो नहीं कहती। जो तुम्हारा काम है वाल्मीकि वाड़ा नाली काटो झाड़ू काटो वो करो तुम। इस पर हम टाउन थाने में जाकर एप्लीकेशन भी दे गए हैं। जो मेरे बीट अधिकारी नरेश उसको दे गया है मैं। दोनों का कार्रवाई करें। कार्रवाई नाम पे तो मजाक ही हो रही है हमारे साथ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यानी कि हमारी कास्ट वाले छोटा ही काम करते, बड़ा काम नहीं करते थे कोई भी। यही बात होगी ना मैडम के हिसाब से। वो अधिकारी उसमें जांच नहीं होगी, कभी अधिकारी है जैसे तो कोई मुझ तक आ जाएगा। अब एसपी मैडम से मिलने आए, हमारी मांग ये है इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं तो हम धरना देंगे। हमारी कास्ट गाड़ी काटी गई इसमें, यानी हम छोटी कास्ट के तो काम नहीं कर सकते, ठेका तो नहीं ले सकते क्या? ये पूछना चाहते हैं। मंथली देंगे तो काम चलेगा तो नहीं चलेगा काम। सर इस पर बात है। टाउन की बरकत कॉलोनी में पटाखे जलाने से रोकने पर उपजे विवाद में एक महिला पर जानलेवा हमला करने के आरोप में पुलिस ने 4 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है। दीपावली पर पटाखे चलाने से रोकने की रंजिश को लेकर टाउन में एक महिला की हत्या के प्रयास में कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सिर में गंभीर चोट लगने से घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया गया। इस संदर्भ में टाउन पुलिस थाना में हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विकास मंडल पुत्र कुशेश्वर मंडल निवासी बरकत कॉलोनी वार्ड नंबर 46 ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि वह सोमवार रात करीब 8:30 बजे दैनिक कार्य के बाद घर लौट रहा था। घर के पास पहुंचा तो देखा कि गली में बरकत कॉलोनी के ही गोविंदा पुत्र राम भरोसे व उसका भाई रोहित बिल्ला तथा भुट्टा पुत्र राणा उसकी मां कविता के साथ मारपीट कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने गमला उठाकर उसकी मां के सिर में दे मारा। इससे सिर में चोट लगने से उसकी मां बेहोश होकर गिर गई। तभी उसका भाई भी वहां आ गया। दोनों बाइक पर अपनी मां को बिठाकर राजकीय जिला चिकित्सालय ले गए। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल को बीकानेर रेफर कर दिया। उसकी मां की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धारा 341, 323, 307, 34 के तहत मामला दर्ज किया है। शाम को ना 8:30 बजे से कि जैसे हम काम पर से आ रहे थे, उधर से काम पर से आते हुए हमने देखा कि हम हमारी माता जी को सारे मिल के पकड़ के मार रहे हैं वहाँ पे। तो उसी कारण हमने ना वहाँ पे गए। थोड़ी देर लगा, एक बंदे ने ना गमला फेंक के मार दिया। तो मेरी माता जी के सिर पे लग गया। तो वो सिर पे लगते ही बेहोश हो गए वहाँ पे। फिर हम उनको कुछ कहें कि अब आप कुछ करें। फिर इतने में तो बाद मोटरसाइकिल और के बंदोबस्त की हमने और जल्दी से जल्दी उन्हें, जैसे मेरा भाई भी आ गया था, उस बाइक को साथ में बिठा के माता जी को बाइक पे बिठा के हमने सरकारी हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। सरकारी हॉस्पिटल में CT स्कैन वगैरह करवाए, उसमें टाइम लग गया। फिर वहाँ से हमारे को जैसे कि बीकानेर अभी भी हालत बहुत गंभीर है। तो दिमाग के अंदर फ्रैक्चर बता रहे हैं और क्या कहते हैं ब्लड वगैरह ना अंदर पड़े हुए हैं काफ़ी। लड़ाई का ये कोई कारण नहीं था। लड़ाई तो ये जैसे कि उधर से हमारी माता जी ना, जैसे हमारे मामा लगते हैं ना, वो गए थे कि मामा को जो लड़ ना ले, ऐसे वैसे अभी त्योहारों का मौसम चल रहा है ऐसे है, इस कारण वो कुछ कर नहीं पाए। तो इसलिए कह रहे कि उनको घर पे भेज देते हैं। तो उन्होंने जाते ही ईंट और बरसाना शुरू कर दिया। तो इस कारण उनको हादसे में लग गया चोट। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ थाने में इसलिए आए हैं। क्या हुआ कि दिवाली वाला दिन है, उस टाइम है ना बच्चों ने पटाखे फोड़ रहे थे। तो इन्होंने ये क्योंकि बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, चाहे कुछ बात कर रहे थे,
उनको ने लग गया। जब घर हमारा अगर गली से बाहर है तो हम किसी गेट के आगे क्यों खड़ा हो सर? अब बताओ, इसमें हमारा गलती बच्चे के हैं चाहे उनके गलती है? बस ये बात से विवाद हुआ। फिर दूसरे दिन हुआ, वे हमारा निम्बर साहब है, उसके बड़े वाला भाई साहब के घर पे गया बाइक खड़ा करने के लिए। दुर्गा मंदिर है, दुर्गा मंदिर के अंदर बाइक खड़ा करके आने समय में ना 2-3 वो टिंगर था जिसके नाम FIR दर्ज करा हुआ है, उन्होंने पकड़ के उनको मारने कूदने लग गया। वो जान बचा के भाग गया है। हमने गए बाकी कहने के लिए कि मैं गए भाई देखो बच्चे से किसी से भी गलती हो सकता है, आप राजीनामा कर लो और सुधार लो। अब हमारे सिस्टर गए थे, हम लोग तो काम पे थे, उसके दौरान उसको इतने मारा जो अब यहाँ तक हॉस्पिटल में जवाब दे दिया। बाकी वहाँ पे बीकानेर भर्ती है, हम देखो आगे क्या होता है। बस जो तो रात में जो जिसके नाम था उसको तो FIR दर्ज करा है। अपने किसी से कुछ नॉर्मल फैमिली का आदमी आज तक हमारा रिपोर्ट नहीं आया। वार्ड नंबर 45 का रहने वाला है और इनकी कोई आपसी पटाखों पर दिवाली की बात को, आपस में बोलचाल की बात को लेकर इनका गली में आम में झगड़ा हुआ है। कविता नाम की औरत को चोट लगी है जो भर्ती होकर बीकानेर रेफर है और इनका मुकदमा दर्ज कर अभी मुझे तफ्तीश के लिए दिया है, जिसकी आगामी कार्रवाई की जाएगी। नामजद गोविंद, रोहित, बिल्ला और भुट्टा का नाम लिखाया गया है। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। बस में क्षमता से अधिक सवारियां बिठाने का विरोध करने पर सवारियों और बस चालक के बीच कहासुनी हो गई। यात्रियों ने कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार बस चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। टाउन में एक निजी बस में क्षमता से अधिक सवारियां बिठाने का मामला सामने आया है। हनुमानगढ़ से भरतपुर जा रही 32 सीटर निजी बस में 70 सवारियां बिठाने का विरोध करने पर बस चालक और सवारियों के बीच कहासुनी हो गई। बस में यात्रा कर रहे लोगों का कहना था कि एक तरफ सरकार कोरोना के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को लेकर सख्ती बरत रही है, वहीं दूसरी तरफ निजी बसों में सवारियों को ठूस कर ले जाया जा रहा है। उक्त मामले का विरोध करते हुए समय सेवी निजी शिक्षण संस्था संघ के जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा ने बताया कि उन्होंने भरतपुर के लिए 9 टिकटें बुक करवाई थी, जिसके लिए उनसे
3360 रुपए की राशि वसूल की गई। आज जब सवारियों की रवानगी के लिए उन्हें बस में बैठाने गए तो बस में ठूस कर सवारियां बिठाई हुई थी। एक तरफ कोरोना संक्रमण के मरीजों की बढ़ रही संख्या चिंता का विषय बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उक्त मामले में विरोध करने वालों ने निजी बस चालक के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई करने की मांग की है। आज हमारी लेडीज सवारी 2 सवारी हमने भरतपुर के लिए टिकट कराई थी, जिसमें हमसे 3360 रुपये वसूल किए गए और उन्होंने कहा कि हमारी AC बस है, बस भरतपुर जानी थी, अभी जयपुर होके भरतपुर ले जा रहे हैं। बस में कहीं AC नहीं है, 32 सीटर पास है, उसके अंदर लगभग 70 सवारियां भरी हुई हैं। बड़ा अजीब सी बात है और सारा प्रशासन हमने कहा भाई कोरोना गाइडलाइन का फॉलो करो, इनके पास इतने ज़्यादा लोग हैं कि पूछो मत। ये स्थिति हमारा तो ये मांग है कि इस बस की जांच की जाए और इसमें जो इसको बस को सीज किया जाना चाहिए। घर में घुसकर मारपीट करने के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे पीड़ित व्यक्ति का धरना मंगलवार को 9वें दिन भी जारी रहा। घर में घुसकर मारपीट करने, बाइक क्षतिग्रस्त करने, घरेलू सामान उठाकर ले जाने के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज प्रौढ़ का अपने पूरे परिवार के साथ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष चल रहा बेमियादी धरना मंगलवार को 9वें दिन भी जारी रहा। हालांकि कुछ दिन तक प्रौढ़ व उसके परिवार के सदस्यों ने भूख हड़ताल भी की थी। धरने पर बैठे राजेंद्र नायक पुत्र काशीराम निवासी वार्ड नंबर 58 बाईपास रोड सुरेशिया ने मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी है। राजेंद्र नायक के अनुसार उसका अपने ही वार्ड के कुछ लोगों के साथ पलाट को लेकर विवाद चल रहा है। 29 जुलाई शाम को वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ मकान में बैठा था, तभी आरोपी हाथों में लाठियां, लोहे की राड, गंडासी लेकर उसके मकान में घुस गए तथा गाली गलौज करते हुए उससे मारपीट शुरू कर दी। उस पर लाठी व गंडासियों से हमला कर चोटें पहुंचाई गई। उसके पुत्र मदन गोपाल, शिव भगवान, पुत्री सुनीता व संध्या के साथ भी मारपीट कर चोटें पहुंचाई गई। घर में खड़ी बाइक तोड़ दी गई। जाते समय घरेलू सामान उठा कर ले गए। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। बयान के आधार पर जंक्शन पुलिस ने धारा 452, 323, 427, 380 व 143 व SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया, लेकिन अभी तक मामले में कोई सुनवाई नहीं की गई। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी है। बात ये हमारा घर गाँव में रोड़ो घर गाँव में बावरिया पीसा दिया को नहीं और वो खा गयो और घर का बच्चा बन बावरिया कर लियो जी, हमारे सामान मारा फेंक दियो और मन को मार पीट करी और बावरिया को 5000 रुपया ले गए और बंदा बन आप गाड़िया करके ले बन। मेरा आदमी 22-23 दिन भर्ती रहे हो बट डॉक्टर भी गौर कौन करी नहीं। मारपीट करी थी, सारा चोटा लगी है, मेरा आदमी की दादा लगी है। मांग हमारा घर छुटा दिया, बेजिकार बारह फिर गिरफ्तार कर दिया। कोई कौन है हमारे कन्ना तो कोई कौन है, पुलिस सुनाई कौन करी हमारी सिटी थाना हूँ कोई सुनाई कौन हुई हमारी। करांगा के घना नेर पड़ी है तो बड़ा या तो अच्छा मर जाऊंगा नहीं तो SB का क्वार्टर का मनागा मेरा सारा घर का लटक जाऊंगा घनी जगह पड़ी है। टाउन स्थित खुदरा सब्जी मंडी में लंबे समय से जर्जर हालत में पड़ी सड़क का निर्माण कार्य मंगलवार को आरंभ हो गया। निर्माण कार्य पर करीब 25 लाख रुपए की लागत आएगी। टाउन की खुदरा सब्जी मंडी में सीसी सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। सड़क निर्माण में करीब 25 लाख रुपए की लागत आएगी। सब्जी मंडी में कियोस्कों के पीछे बने नाले तक सड़क बनाई जाएगी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए निर्माण एजेंसी के ठेकेदार अमजद खान ने बताया कि काफी लंबे समय से सब्जी मंडी की सड़क जर्जर हालत में पड़ी थी। बरसात के मौसम में जगह जगह पानी एकत्रित होने के कारण लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। समस्या के निराकरण के लिए सीसी सड़क निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। निर्माण कार्य में करीब 25 लाख रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि राजीव चौक से लेकर मंगवाना किराना स्टोर तक उक्त सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। सड़क के किनारे इंटरलॉकिंग कर सब्जी विक्रेताओं के लिए स्थान निर्धारित किया जाएगा। सब्जी मंडी में व्यवस्था बनाने के लिए निर्धारित सीमा में ही सब्जी विक्रेता अपने ठेले लगा पाएंगे। इसके लिए नगर परिषद द्वारा योजना भी तैयार की जा रही है। समय से लंबित पड़ी सब्जी मंडी रोड सब्जी मंडी वासियों के मांग के ऊपर आज इसका निर्माण शुरू किया गया है। इस पे 25 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण होगा और पार्षद रईसा बानो के निर्देशानुसार इस रोड का निर्माण राजीव गांधी चौक से लेकर मंगवाना किराना स्टोर तक होना है। जो किसी रोड का निर्माण होगा तो यही इन लोगों की मांग थी कि यहाँ किसी रोड का निर्माण हो। यहाँ बारिश के समय काफ़ी पानी इकट्ठा हो जाता था, जिस कारण पूरे शहर को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसमें जो पोके लगाए गए हैं उनके पीछे एक नाला है जिनकी सफाई नियमित रूप से नहीं हो पाती है।
तो चेयरमैन साहब से और कलेक्टर साहब से निवेदन किया गया है, इसका भी कोई निस्तारण निकालेंगे। आज मुआयना चेयरमैन साहब करके गए हैं, देखते हैं कलेक्टर साहब और क्या इसका हल निकालते हैं। टाउन थाना के आगे सड़क का बहुत सालों से ये था कि ये सड़क नहीं बन रही है। शहर में सभी सड़कें बन गई, पर ये सड़क का कभी ये वो लुक वाली बना रहे थे, कभी और। तो सभापति से निवेदन किया तो उन्होंने सीसी रोड बनवाने का ऑर्डर दे दिया कि भी बनाओ। अब ये 2-3 महीनों से इसलिए देरी होगी क्या कि यहाँ भी ये जो रेडी है, ये व्यवस्था है, ये सुधार में नहीं आ रही थी। ये जो खोखे हैं इनको हटाने का हमारा कोई मकसद नहीं है। ये जैसे बैठे हैं वैसे बैठे रहोगी, पर ये थोड़ा बहुत कोई फुट 2 फुट कम ज़्यादा होगा। और ये जो रेडी है ये शायद ही अब खोखों के आगे लगेगी। और इस सड़क का निर्माण शुरू कर दिया गया है, ये 8-10 दिन में बन जाएगी। और इसकी सड़क की जो लाइटें व्यवस्था, जो सड़क है, जो उनके नीचे जो वो इलेक्ट्रॉनिक की लाइटें लगती है, वो भी उनको कहा गया है। तो ये शायद शहर के अंदर एक आधुनिक बढ़िया सड़क होगी। ये 27-1 लाख की लागत की सड़क है। और इसमें कुछ वो लाइटों का और जो प्रपोजल ये साइड में जो होते हैं वो इंटरलॉकिंग वगैरह, इसको बहुत ही खूबसूरती से बनाया जाएगा। ये जो भाई रेडी वाले खोखे वाले ये हमारे साथ हमारा पूरा सहयोग करेंगे, हमें कोई यहाँ से नहीं आने देंगे। और इसकी जो ये कहेंगे, जो हमारे को बढ़िया अच्छी राय होगी, शहर के साथ हैं हम। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।